तो आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट एल्काइल हैलाइड्स। ये इम्पॉर्टेंट यूनिट है और थोड़ी बड़ी भी है, तो फिर आराम से पढ़ना। SN1 है, इसमें SN1 SN2 है, एल्कीन है, एल्काइन है, और SN1 SN2 के फैक्टर अफेक्टिंग है, स्ट्रक्चरल यूजेस है, इथेनॉल, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, और अल्कोहल के क्वालिटेटिव टेस्ट और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। एल्केन्स। एल्केन्स आर दोज कंपाउंड विच हैव हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब CH, हाइड्रो मतलब H और कार्बन मतलब C। ठीक है, एल्केन्स क्या होते हैं? जिसके पास हाइड्रोकार्बन्स हो, मतलब CH हो, इज प्रेजेंट। दोज C और C अपने आप को मतलब कनेक्ट करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि C और C ये अब कनेक्ट होने के लिए एक बॉन्ड बनाते हैं अपने बीच में, बॉन्ड। और C और H भी अपने आप को कनेक्ट करने के लिए एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, आर बाइंड विथ सिंगल बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के साथ, जब भी ये सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होता है ना, इसे अपन कहते हैं एल्केन्स। और ये कौन सा बॉन्ड कहलाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, ठीक है, इजीली ब्रेक नहीं होता है, इसीलिए अपन इसको कहते हैं एल्केन्स। एल्केन्स यानी ये एक सिंगल बॉन्ड कनेक्ट करेगा दोनों को, ग्रुप्स को, ठीक है, उसी को अपन एल्केन्स कहते हैं। और डबल बॉन्ड आएगा तो उसे एल्केन नहीं कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो भी उसे एल्केन नहीं कहेंगे। ठीक है, जनरल फार्मूला क्या है? दैट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n+2 वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन। अब जनरल फार्मूला क्या है कि अपन को पता कैसे चलेगा कि यार कार्बन H कितने परसेंट है? अगर कार्बन समझ लो 4 है तो H कितने होंगे उसमें? अब उनको कैसे पता चलेगा? तो ऐसे पता चलेगा, जैसे अगर H, देखो ये फॉर्मूले से CnH2n+2n, तो n क्या है? n अपन को वैल्यू निकालने भाई कितने कार्बन। जैसे अब देखो यहाँ पर 1 2 कार्बन है, ठीक है। अब इसमें H कितने अपन को नहीं पता, तो अपन कैसे निकालेंगे? CN+H2n, ठीक है। तो n की अपन को कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो n की वैल्यू 2 रखनी है, क्योंकि कार्बन कितने? 2, ठीक है। 2n प्लस, इसको छोड़ दीजिए तो ऐसे ही, H2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी? 2 + 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 + 2 6, ठीक है। तो H की वैल्यू कितनी आएगी? 6, और कार्बन कितना? 2, तो 2 कार्बन और 6 अल्कोहल, हाइड्रोजन। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 होंगे ना, क्योंकि देखो एक तो इस तरफ से बॉन्ड कनेक्ट है, 1 2 3 तीन तरफ से होंगे, 1 2 3 तीन तरफ से ये होंगे, एक तरफ से कनेक्ट है, और 4 ही तो वैलेंसी होती है, तो पूरी होगी वैलेंसी, ठीक है। जैसे ये देखो CnH2n, इधर भी अपन ने 2 ही वैल्यू ली है, C2H6 निकला ना, फॉर्मूला पता चल गया। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर आर दोस सिंगल लाइन चेन। सिंगल लाइन होती है, मतलब ये वाली सिंगल चेन होती है, ऐसे बेंजीन जैसा, ऐसे रिंग नहीं होती, ऐसी रिंग नहीं होती है, सिंगल लाइन होती है, ठीक है, मतलब सिंगल। ब्रांच विल बी प्रेजेंट, मतलब ब्रांच भी हो सकती है, नीचे कोई कनेक्ट है, ऊपर कोई कनेक्ट है, ऐसे। और ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहाइड्रल कैसे? इसमें क्या देखो, C है, C सबसे ऊपर एक कनेक्ट, नीचे 3 कनेक्ट, और इसके बीच में बॉन्ड कितने बना? 109 डिग्री का बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है। एक ऊपर हेड है और टेट्रा मतलब 3 ऐसे नीचे पैर है, इसलिए उसको कहता है टेट्राहेड्रल। फिर आता है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स मतलब क्या है? हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन, हेलोजन मतलब BrClFi, ये सब हेलोजन होता है, ठीक है। और एल्केन्स मतलब तो आपको पता चल गया, एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इसी को कहते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। अब इसमें क्या होता है?
इसमें क्या कि हेलोजन्स है ना, ये इन दिस रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय द हेलोजन अटैच। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे सी एच, मतलब जैसे समझ लो एक कंपाउंड है CH तो इसमें क्या होगा, एक हेलोजन आएगा, जैसे हेलोजन Br आया, एक H को हटाएगा और खुद आके यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, फिर ये क्या बनाएगा CH और यहाँ नीचे आ जाएगा Br। तो इसी को कहते हैं हेलोजिनेशन। मतलब हेलोजिनेशन क्या होता है कि एक H को हटा के और हेलोजन खुद अटैच हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपन क्लोरीनेशन देख सकते हो, एल्केन्स रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट टू प्रोड्यूस HCl, या फिर और बहुत सारे कंपाउंड बनाने के लिए होता है। क्लोरीनेशन कैसे होगा देखो, यही बता देता हूँ आपको। अभी क्या यहाँ पर CH4 है, ठीक है, मतलब 4 H है और एक ये कार्बन है, तो इधर क्या है, ये Cl हाइड्रोजन है ना, ये आएगा Cl2 आएगा और इसके पास जाके कनेक्ट हो जाएगा, इसके पास जाएगा और एक H को निकाल देगा और खुद जाके कनेक्ट हो जाएगा उसकी जगह। तो CH3 हो गया, 4 था 3 हो गया, उसकी जगह H को हटा दिया यहाँ से। और देखो यहाँ 2 Cl थे ना, एक Cl तो इसके साथ कनेक्ट हो गया और एक ये जो H निकला ना इसके साथ कनेक्ट हो गया, HCl बना दिया, एसिड बना दिया, और एक ये इसने ये वाला ग्रुप बना दिया। ठीक है, मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब ये कैसे, अब ये पूरा रिएक्शन हुआ कैसे, क्लोरीनेशन मतलब हुआ कैसे, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स हुआ कैसे पूरा। तो देखो, दिस मैकेनिज्म इज ऑफ द क्लोरीनेशन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। कैसे बना, ये फ्री रेडिकल की मदद से बना। फ्री रेडिकल क्या होता है बताता हूँ मैं अभी आपको। ठीक है, इट्स इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, इसमें 3 स्टेप्स थे, चेन इनिशियन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। अब सबसे पहले अपन देखते हैं फ्री रेडिकल। व्हाट इज द फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल की मदद से बना है। तो होता क्या है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल मतलब जैसे देखो, अगर समझ लो कोई वाटर है, तो वाटर है तो ये किस में टूटेगा, किस में, OH और प्लस H। ठीक है, तो OH तो माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, हर में यही होता है। जैसे अगर HCl है, ये ब्रेक होगा तो H प्लस में जाएगा और Cl माइनस में जाएगा। अब क्या हो, अगर Cl और Cl हो, मतलब Cl2 हो, तो फिर ये किस में टूटेगा, दोनों ही नेगेटिव है। तो ये क्या होता है, दोनों ही नेगेटिव होता है ना, इसीलिए ये फ्री रेडिकल बना देते हैं, एक नया न्यूट्रली अपना एक मतलब अलग ही चार्ज बना देता है, ना ही प्लस में ना ही नेगेटिव में, क्योंकि इन दोनों ही नेगेटिव है और ऐसे तो ये टूटेगा नहीं, इसलिए अपने लिए अलग ही चार्ज बना देते हैं। जैसे देखो Cl2 है तो ये दोनों अलग ही फ्री रेडिकल बना दिया, मतलब अलग ही चार्ज है इनके पास, न्यूट्रल तरह का। ठीक है, इसी की मदद से अपना ये हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स होता है। कैसे, सबसे पहले रिएक्शन है, मतलब स्टेप है, ठीक है, ये 3 स्टेप है इसी रिएक्शन की, क्लोरीनेशन की। चेन इनिशियन मतलब चेन टूटना, इन दिस स्टेप क्लोरीनेशन ब्रेक डाउन हर बॉन्ड अंडरगोज होमोलाइटिक फ्यूजन ऑफ फ्री रेडिकल्स। कैसे, अब जैसे देखो ये 2 Cl थे, अब इन दोनों को टूटना है, अलग होना है यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो अब ये कैसे टूटेंगे, ये हम दोनों को मतलब फोर्स कर रहे हैं कि भाई टूट जा। तो अब ये क्या होगा, ना ही इनके पास कोई चार्ज आ सकता, क्योंकि दोनों ही में नेगेटिव है, इसीलिए ये फ्री रेडिकल बना लेंगे, अपना फ्री रेडिकल बना के उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे और टूट जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों के पास फ्री रेडिकल है और अपना बॉन्ड है फ्री रेडिकल के साथ। फिर आएगा चेन प्रोपोगेशन। अब चेन प्रोपोगेशन में क्या होगा, चेन Cl मतलब एक है ना, ये आएगा इधर और ये देखेगा यार ये फ्री रेडिकल मतलब गंदा होता है, इसलिए सब अपने आप से फ्री रेडिकल हटाना चाहते हैं, सब के सब कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक HCl4 था, जैसे HCl4 था, मतलब इसके पास 4 ऐसे हाइड्रोजन थे। तो ये फ्री रेडिकल वाला आया और इसने सोचा यार अब कुछ तो करके मुझे स्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक H को बोलता है भाई तुम आ जा यहाँ पर, ठीक है, तू यहाँ पर आ जा और तेरी जगह पे इस फ्री रेडिकल को रख दे। ये बोलता है ठीक है भाई, ये भी स्टेबल होना चाहता है, ये भी स्टेबल होना चाहता है, तो ये आ जाता है और अब इसकी जगह पर यहाँ पर फ्री रेडिकल रख देता है। तो ऐसे बन जाता है ये, ठीक है, इसके बाद आ जाता है फ्री रेडिकल और ये बन जाता है HCl। ठीक है, ये देखो यहाँ बन गया HCl और इसको मिल गया फ्री रेडिकल।
अब ये बोलेगा यार मुझे भी स्टेबल होना है, ये फ्री रेडिकल फेंकना है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये जाएगा दूसरे में, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन इसमें क्या होगा, Cl जो मतलब एक जो बच गया था ना, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और मिथाइल को फ्री रेडिकल पास कर देता है। ठीक है, Cl स्टेबल होने के लिए ऐसा करता है। ये यही वाला बता रखा है कि भाई मिथाइल के साथ जाके जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन को ले लेता है, फ्री रेडिकल इसे दे देता है। अब चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, क्या ये वाला ग्रुप है ना, ये वाला बोलता है मुझे भी स्टेबल होना है, तो ये यहाँ आता है। अब यहाँ पर और यहाँ पर एक मतलब अलग ही ग्रुप है। जैसे अभी एक बीकर है, बीकर में रिएक्शन हो रही है, तो ये अलग ही है, मतलब उसी के अंदर है, सब उसी के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो ये उसके पास जाएगा जो अभी तक टूटा नहीं है, जिन्होंने अभी फ्री रेडिकल बनाया नहीं, इनके पास जाएगा और बोलेगा यार तुमने अभी फ्री रेडिकल बनाया नहीं है, तू इधर आ जा भाई, मैं तेरे को स्टेबल बना दूंगा और इसको दे दे फ्री रेडिकल। तो ये बोलता है ठीक है भाई, ये जाता है इधर और ये फ्री रेडिकल अपनी जगह रख देता है। तो अब ये दोनों तो हो गए स्टेबल, और फ्री रेडिकल इसे मिल गया। तो इसे ही कहते हैं चेन टर्मिनेशन। ठीक है, CH3Cl बन जाता है और इसको मिल जाता है फ्री रेडिकल, तो ये दोनों तो स्टेबल हो जाते हैं। और ये बेचारा बोलता है यार मेरे को तो ये चिपका दिया। इसे ही कहते हैं अपन हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, देखो अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले अपन ने एल्केन्स पढ़ा है, ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा है एल्केन्स, ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा है हेलोजिनेशन, कहाँ गया, ओ सॉरी मैं गलत यूनिट खोल के बैठा हूँ, ये है। ठीक है, एल्केन्स पढ़ लिया अपन ने, एल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में क्या होता है आपको पता चल गया ना, फ्री रेडिकल बनता है, चेन इनिशिएशन, चेन टर्मिनेशन और ये सब, चेन टर्मिनेशन, चेन इनिशिएशन, फिर चेन प्रोपोगेशन, ये सब होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, अब ये किस में आता है, सबसे पहले ये आता है एल्केन्स में। ठीक है, एल्केन्स मतलब सिंगल बॉन्ड में। जैसे अब तुम्हें देखो एग्जाम्पल से सिखाता हूँ मैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, जैसे तुम्हें समझ लो कि कार्बन आता है, कार्बन का ही एग्जांपल लेते हैं। कार्बन आता है क्या, कौन से नंबर पे, पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 नंबर पे। कार्बन इज 6 पोजीशन ऑन पीरियोडिक टेबल। तो उसके हिसाब से क्या अपन, तुम्हें याद होगा नहीं होगा, ये ऐसे भरते थे ना यार 12th में, मतलब इधर आते थे 2 आते थे, 1s 2s 2p, ऐसे ऐसे भरते थे अपन, याद हो तो आपको। फिर इसके साथ आके कोई और बॉन्ड भी जुड़ जाता था, फिर ये दोनों अपना शेयर करके स्टेबल बनते थे, बस कुछ याद हो तो। ठीक है, वैसा ही सिस्टम सेम है। ठीक है, तो ये क्या 6 पोजीशन पे आता है कार्बन, तो 1s मतलब 1s सबसे नीचे वाला, अंदर वाला को अपन कहेंगे 1s, 2p, फिर 2s, फिर 2p। ठीक है, वैसे ही 1s 2p और 2s, 1s 2s और 2p। देखो इसमें अब ऐसे भरते हैं, पहले ये वाला फिर ये वाला। अब कितने का है इस कार्बन में, कितनी है वैलेंसी, 6 है, तो पहले 1 2 फिर 3 4 5 6 7, सॉरी यहीं तक आया, 6 ही है ना, तो ऐसे आएगा 6। अब क्या ये फुल हो गया, ये भी फुल हो गया, लेकिन ये हाफ है। तो ये होता है अपने नॉर्मल मतलब हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन नहीं, sp3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब क्या कि कोई कोई कंपाउंड है ना एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, किस में होते हैं, एक्साइटेड में। ठीक है, एक्साइटेड में होता है ना, तो क्या होता है कि वो अपना बॉन्ड है ना किसी और के साथ शेयर कर रहे हो, या फिर वो किसी और की तरफ जा रहे हो, एक्साइटेड हो किसी चार्ज की वजह से या ऐसे कुछ करके, तो इनको क्या होता है, कुछ और फील होता है। ठीक है, जैसे अभी देखो 1 2, फिर इधर एक ही आएगा, इस बार एक ही आएगा, फिर ये 1 2 3। ठीक है,
अब इधर ये 3 क्यों आए और इधर ये पूरा क्यों नहीं भरा, क्योंकि अब ये एक्साइटेड स्टेट में है, इसीलिए ये है ना इसको छोड़ के यहाँ बैठ जाता है। क्यों, क्योंकि ये अपना बॉन्ड है ना किसी और के साथ शेयर कर रहा है, तो एक बॉन्ड इसका शेयर होता है, एक बॉन्ड इसका शेयर होता है, आपको याद हो तो, ठीक है, एक बॉन्ड इसका किसी का शेयर होता है और एक इसका शेयर होता है, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, शेयरिंग के लिए, इसीलिए इसको अपन कहते हैं। देखो अभी 1s, इसमें कितना है 2, ठीक है, फिर 2s, इसमें कितना 1 है ना, तो 1, अब इसमें कितना है 2p, 3 है ना, उसमें 1 2 3 है तो 3, ठीक है, तो इसको कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे इधर देखो, ये नॉर्मल स्टेट है, इसमें क्या है पूरे भरे हुए हैं ढंग से, मतलब ये खाली है। अब इसमें क्या है एक्साइटेड स्टेट में क्या है, देखो कार्बन वाज एक्साइटेड बिकॉज कार्बन वाज अटैच टू द अदर कंपाउंड, अदर ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो अपना एक बॉन्ड ये मतलब एक एटम शेयर कर रहा है, इसीलिए आगे आ गया है, इसी को कहते हैं sp3 हाइब्रिडेशन। सो दैट्स एल्केन्स हैव sp3 हाइब्रिडेशन। अब क्या होता है, एल्केन्स होता है ना, एल्केन्स यानी सिंगल बॉन्ड, एल्केन्स यानी सिंगल बॉन्ड होता है ना, वो sp3 ही हाइब्रिडेशन देते हैं जब भी किसी के साथ जुड़े हुए हों। sp3 में हाइब्रिडाइजेशन 3 होता है, sp2 में मतलब एल्कीन्स में, एल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड, sp2 होता है, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड में sp1 होता है, ठीक है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटम ऑर्बिटल, ठीक है, टू फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कैसे, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि जब भी कोई कंपाउंड्स मिक्स होते हैं ना एक दूसरे से, दोनों कंपाउंड जब भी मिक्स होंगे ना तो अपना अपना एक बॉन्ड शेयर करेंगे, उसी को अपन हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इट्स प्रोसेस ऑफ कंबाइन 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द एटम टू परफॉर्म इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिट्स। जैसे मतलब कंपाउंड्स अपने आप को मतलब शेयर कर रहे हो, जैसे ये देखो, अब इधर क्या होता है, ये 2 एटम इधर आ गया, 2 एटम इधर आ गया, अब इन दोनों को 2 की 4 की ज़रूरत थी ना, तो 2 इसके पास भी है, मतलब 4 इसके पास भी है और 4 इसके पास भी है, इसी को अपन इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसी को कहते हैं, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये तो वही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज़ हाइब्रिड मतलब इसके एल्कीन्स के क्या, एल्केन्स मतलब डबल सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होता है, और इनसॉल्युबल वाटर में इनसॉल्युबल मतलब घुलता नहीं है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में घुल जाता है, ठीक है। और एल्केन्स मतलब C1 टू लेके C4 आर कलरलेस गैस होता है, मतलब जो ऊपर वाले होते हैं वो कलरलेस गैस होता है, फिर 5 से 7 तक कलरलेस लिक्विड होता है, और जो हायर होता है ना वो तो सॉलिड में ही चले जाते हैं, ठीक है, मतलब एकदम ठोस होता है। दे आर नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं। अब पैराफिन्स, व्हाट इज पैराफिन क्या है, देखो इधर भी दिया हुआ है, यूजेस ऑफ पैराफिन्स, ठीक है। अब पैराफिन्स क्या है, पैराफिन्स कुछ भी नहीं है, पैराफिन्स एक अलग नाम है, बस नाम है उसका, एक दूसरा एल्केन्स का ही दूसरा नाम है, मतलब एल्केन्स ही पैराफिन्स है, ठीक है। पैराफिन्स पूछे ना तो ये आप सब लिख सकते हो, एल्केन्स ही पैराफिन्स होते हैं। दे आर द टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हैव स्टार्ट चेन स्ट्रक्चर, मतलब सिंगल चेन स्ट्रक्चर होता है। यूजेस ऑफ पैराफिन, दे आर यूज एज फ्यूल्स लाइक मीथेन यानी गोबर गैस नहीं कहते, जैसे अपन नेचुरल गैस वही होता है मीथेन किससे बनता है, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड से। ब्यूटेन से मतलब, ठीक है। यूज ऐसे लुब्रिकेंट मतलब जैसे अपन मतलब किसी चीज़ को सॉफ्ट नहीं, मतलब किसी चीज़ को पिघलाने के लिए, जैसे अपने यहाँ पर अगर कड़ा फंस गया हो तो अपन साबुन लगा के उसे हटाते हैं, तो लुब्रिकेंट है जैसे अपन यूज़ करते हैं साबुन को उस वक्त, ठीक है। और लुब्रिकेंट वेरियस इंडस्ट्रीज़ मतलब लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं इसमें सैचुरेटेंट्स को इंडस्ट्रीज़ में यूज़ एज ए फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग मतलब जैसे पेंट है ना, पेंट के अपन आपने सुनी हो तो कोटिंग करते हैं, मतलब पानी ना आए इसलिए एक अलग कोटिंग होती है पेंट की, उस तरह से, ठीक है। तो यही था भाई आज के लिए, बाकी अगली क्लास में पढ़ते हैं अपन।